प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजीव कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 1 MCQ मोस्ट चॉइस क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में मेथडोलॉजी का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब चले प्रश्न की ओर। रिवीजन फटाफट। न्यायादर्श के परिणाम स्वरूप होता है: ए ज्यादा शुद्धता, बी कम खर्चीली, सी बाह्य चरों पर नियंत्रण, डी उच्च यथार्थता। इंग्लिश है सैम्पलिंग रिजल्ट्स इनटू ए ग्रेटर एक्यूरेसी, बी रिड्यूस्ड कॉस्ट, सी कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स, डी हाई प्रिसीजन। न्यायादर्श का परिणाम स्वरूप पूछा जा रहा है तो क्या होगा? ये आपका बहुत ही कम खर्च पर संपादित होता है, क्योंकि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या से कुछ थोड़ा सा भाग को न्यायादर्श का परिणाम स्वरूप से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। चलिए दूसरे नंबर पर, वैज्ञानिक विधियों में कौन से अनुमान निहित है? ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी सांख्यिकीय, डी उपरोक्त सभी। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्फेरेंस इन व्हिच आर ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव, सी स्टैटिस्टिकल, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ वैज्ञानिक विधि के लिए आपको इंडक्टिव, डिडक्टिव और स्टैटिस्टिकल, ये तीनों उपयुक्त है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी की ओर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर का मिलान है। तीन नंबर पर है, शिक्षा अनुसंधान के निम्न सोपान हैं: ए आंकड़ों का संकलन, बी 2 उद्देश्य का कथन, 3 समस्या का चयन, 4 विधायी प्रक्रिया, 5 आंकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचन, 6 परिणाम की रिपोर्ट करना। इंग्लिश है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। एक नंबर पर है कलेक्शन ऑफ डाटा, 2 स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, 3 सेलेक्टिंग टू प्रॉब्लम, 4 मेथड प्रोसीजर, 5 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, 6 रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। सोपान, सोपान का मतलब है क्रमिक, स्टेप बाय स्टेप। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? आगे पीछे ऊपर नीचे सीक्वेंस में हमें लेना है। तो सबसे पहले कोई भी शिक्षा का जो हम अनुसंधान करते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? चयन जो करना होता है वो होता है हमारा टॉपिक, और यही टॉपिक हमारा हेडिंग। और रिसर्च की भाषा में इसे बोला जाता है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। कहाँ है? 3 पर है। सबसे पहले हम तीन सभी में है, 3 गो में है, 1 3 लेंगे, बी कैंसिल है, ठीक है। समस्या का चयन, उसके बाद उसका स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्यों का कथन, यानी 3 के बाद 2, ठीक है। सब में 2 है, तीनों में 3 2। उसके बाद चले विधायी प्रक्रिया, मतलब उसका जो प्रोसीजर है उसकी विधि, प्रोसीजर। दो 3 4
3 2 4, आपको 2 ऑप्शन में है, डी कैंसिल हो गया, ए और सी में भी है। अब देखना है 6 आएगा या 5 आएगा। तो इसके बाद होता है आपका आंकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचन। ऑप्शन 5 होगा। 3 2 4 5, 3 2 4 1। हाँ, इसके पहले संकलन भी होगा, ये कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑप्शन ए की ओर है। पाँच छः रिपोर्ट करना अंतिम में। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट है 4 पर, शोध समस्या की पहचान में इनमें से कौन अधिक सहायक नहीं होता। ए, संबद्ध साहित्य को देखना। बी, शोधार्थी का अपना अनुभव। सी, होने वाले पर्यवेक्षक के साथ चर्चा परिचर्चा। डी, प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा परिचर्चा। इंग्लिश है, व्हिच डज नॉट हेल्प मच इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ए, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। बी, रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस। सी, डिस्कशन विद द वर्ल्ड। बी, सुपरवाइजर। डी, डिस्कशन विद द एमिनेंट academicians। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पूछा जा रहा है सहायक नहीं है। नहीं के संदर्भ में हमें आंसर का पता करना है। तो ये हो जाएगा संबद्ध साहित्य को देखना से, ये शोधार्थी का अपना अनुभव से, होने वाले प्रयोग से चर्चा परिचर्चा, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा परिचर्चा यह आधुनिक शोध समस्या के अंतर्गत में यह उपयुक्त नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 के डी। सही आंसर का मिलान डिस्कशन विद द एमिनेंट एकेडमिशियंस। चलिए नेक्स्ट है 5 की ओर। निम्नलिखित में से संबंधित साहित्य पुनरावलोकन का मुख्य गुण क्या है। ए, अध्ययन को एक ऐतिहासिक और साहचर्य परिप्रेक्ष्य में रखना। बी, शोध के उपकरण वह चरों की पहचान करना। सी, शोध के अनावश्यक दोहराने को प्रोत्साहन देना। डी, शोध डिजाइन का विचार करना। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंडक्टेड ए रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू। बी, प्लेस ए स्टडी इन ए हिस्टोरिकल एंड एसोसिएशनल perspective. C, encourage unnecessary duplication of research. D, provides an idea of the research design. 5 का सही क्या हो जाएगा। मुख्य गुण क्या है पूछा जा रहा है। मुख्य गुण क्या है किसका, तो संबंधित साहित्य पुनरावलोकन का। इसमें आपका शोध के अनावश्यक दोहराने को प्रोत्साहन देना, यह आपका संबंधित साहित्य के मुख्य गुण में पुनरावलोकन के तहत है। ऑप्शन सी, इनकरेज अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। सही आंसर का मिलान है। पढ़े, शोध की समस्या अधिकांशतः उत्पन्न होती है। ए, भ्रामक अनुभव से। बी, अत्यधिक पठन से। सी, पहले हो चुके शोधों के अवलोकन से। डी, नियमों और सिद्धांतों की चर्चा परिचर्चा से। इंग्लिश है, प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च बाय एंड लार्ज इमर्जन फ्रॉम। ए, पजलिंग एक्सपीरियंस। बी, एक्सटेंसिव रीडिंग। सी, रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑलरेडी डन। डी, डिस्कशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। शोध की समस्याएं पहले हो चुके शोधों के अवलोकन से, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑलरेडी डन।
सही आंसर का मिलान हो गया। नेक्स्ट है 7 नंबर पर, संबंधित साहित्य अनुसंधान समस्या की पहचान करने में सहायता करता है, क्योंकि यह पहचान करने में सहायता करता है। ए, विभिन्न अनुसंधान में खोज की संगति की। बी, विभिन्न अनुसंधान में खोज की असंगति की। सी, अंतराल की। डी, उपरोक्त सभी की। इंग्लिश है, द रिलेटेड लिटरेचर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज इट हेल्प इन डिफाइनिंग। बी, ए है, कंसिस्टेंसी एमॉन्ग द फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस रिसर्च। बी, इन कंसिस्टेंसीज एमॉन्ग द फ्रेंड्स ऑफ वेरियस रिसर्च। सी, गैप्स। और डी है, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? तो समस्या की पहचान करने में क्या हमारा मदद करता है? विभिन्न अनुसंधान में खोज की संगति का, विभिन्न अनुसंधान में खोज की असंगति की और अंतराल की। ये तीनों होगा। ऑप्शन हमारा डी की ओर है, उपरोक्त सभी की। 15 नंबर पर चलिए, यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 8 पर, शोध प्रस्तावना प्रस्तुति में निहित है। ए, लिखने में प्रथम पुरुष का उपयोग। बी, एक अद्वितीय रूपरेखा शैली। सी, रूपरेखा और शैली का फैसला टाइपिस्ट पर छोड़ना। डी, अपेक्षित रूपरेखा व शैली को सावधानी पूर्वक मानना। प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च proposal involves A, using the first person voice in writing. B, using unique format and style. C, literature the typist decide the format and style. D, carefully following the required forms and style. 8 का प्रश्न पूछ रहा है कि शोध प्रस्तावना की प्रस्तुति में निहित है। अपेक्षित रूपरेखा व शैली को सावधानी पूर्वक मानना। केयरफुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। केयरफुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल, सावधानी पूर्वक मानना। सही आंसर का मिलान था। 9 पर है, इनमें से कौन सा चरण शोध समस्या के विश्लेषण से संबंधित नहीं है? ए, समस्या का पता लगाना या उसकी पहचानना। बी, समस्या से संबंध तथ्यों का संकलन, उनकी प्रासंगिकता की जांच और घटना। सी, समस्या के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण जूझना और उनमें से परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण का चयन करना। डी, प्रकल्पना में समाविष्ट चरों को संक्रियात्मक रूप से परिभाषित करना। ए, which is not a step in the analysis of a research problem. A, finding or identifying a problem. B, accumulating, checking the relevance and selecting the facts that be related to the problem. C, proposing various explanations of the problem and selecting the most important ones which must be tested. D, defining operationally the various that may be involved in the hypothesis. प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, इसको नहीं के संदर्भ में देखना है कि कौन हमारा सही होगा। फाइंडिंग और आइडेंटिफाइंग है प्रॉब्लम, ऑप्शन ए। चलिए 10 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी बात एक अच्छे शोध समस्या के कथन की कसौटी नहीं है? ए, चरों में संबंध के अभिव्यक्ति। बी, आसपास तथा असंदिग्धता। सी, अनुभाविक परीक्षण की संभावना। डी, सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग की संभावना। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम? ए, expression of relationship between among variables. B,
clarify and unambiguous. C. Possibility of empirical testing. D. Possibility of use of statistical analysis. शोध समस्या की कसौटी नहीं है, नहीं पर भी फोकस करना है कि क्या करना है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग, जो परीक्षण की संभावना है वह आनुभाविक पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन सी की ओर है, आनुभाविक परीक्षण की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग। सही आंसर का मिलन नेक्स्ट है 11 पर, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी। ए. सिद्धांत का विकास। बी. शोध प्रबंध लेखन। सी. कक्षा की समस्या का समाधान। डी. किसी सिद्धांत का परीक्षण। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग purposes demands action research. A. Developing a theory. B. Writing a thesis. C. Solving a classroom problem. D. Testing a theory. क्या होगा 11 का? क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी किसमें? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। प्रश्न हमारा बिल्कुल मजेदार है, तो ये हो जाएगा आपका कक्षा की समस्या का समाधान, कि हम उसका सॉल्यूशन कहाँ से प्राप्त करें। तो ये है कक्षा की समस्या का समाधान, जो क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी। सही आंसर का मिलन देख लिया जाए। Solving a classroom problem. सही आंसर का मिलान। अगला 12 पर, अनुसंधान किस अवस्था पर संबंधित साहित्य का अध्ययन सबसे कम प्रासंगिक होता है। ए. समस्या के पहचान में। बी. समस्या कथन में। सी. प्रदत्त संकलन में। डी. प्रोडक्ट विश्लेषण में। इंग्लिश है, एंड व्हाट स्टेज ऑफ रिसर्च द स्टडी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर इज लिस्ट रिलेवेंट। ए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बी. स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। सी. डाटा कलेक्शन। और डी है डाटा एनालिसिस। सही क्या हो जाएगा हमारा? तो साहित्य का अध्ययन सबसे कम शोध के संबंध में जो है वो है हमारा डाटा कलेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत मेथडोलॉजी का, जो आपको पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वॉच करने के लिए एक बार आपको थैंक यू।